आज से लगभग 1 साल पहले मैंने यूटीएल के गामा प्लस सोलर पीसीयू का अनबॉक्सिंग किया था और वहाँ पर मैंने बताया था कि मैं इसको कुछ दिनों तक यूज करने के बाद इसका एक इन डेप्थ रिव्यू बनाऊंगा जिसमें कि प्रोज एंड कॉन्स के बारे में इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन वो वीडियो डिले हो गया और मैं बना नहीं सका था, लेकिन 1 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के रिव्यू और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेके आते रहता हूँ। विदाउट फर्दर टाइम को वेस्ट क्योंकि स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हे लवली पीपल्स, दिस इज शौनिक किसान एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यूटीएल के गामा प्लस सोलर पीसीयू की, और उसको मैंने प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पे लिख के मैंने ऑलरेडी रखा है कि क्या क्या मुझे प्रोज एंड कॉन्स लगा है इस डिवाइस का, और इसको मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। तो ये एक इन डेप्थ रिव्यू होने वाला है, तो आप इसको लास्ट तक देखें अगर आप कोई सोलर पीसीयू परचेज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोज सेक्शंस की अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो मैंने प्रोज रखा है वो रखा है इसका आपको जो बिल्ड एंड डिजाइन में मैंने बात किया था इसका, हालांकि मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में भी आई बटन पर भी देखने को मिल जाऊंगा। तो आपको अगर इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करना है या क्या क्या चीज आपको बॉक्स में देखने को मिलता है उसको अगर बारे में आपको देखना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख ले, उसके बाद इस वीडियो को आके देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे क्या क्या चीज अच्छा लगा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने प्रोज सेक्शन में रखा है वो है यहाँ पे आपको जो डीसी फ्यूज देखने को मिलता है। बेसिकली जो भी इन्वर्टर या पीसीयू होता है उसमें आपको डीसी फ्यूज इंटरनली देखने को मिलता है। अगर आपको कभी चेंज करना पड़ता है तो आपको उसके कवर को, उसे कैबिनेट को ओपन करना पड़ता है, देन आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पीसीयू है जिसमें कि आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने इसमें रखा है प्रो सेक्शन में, यहाँ पे आपको ड्यूअल फैन देखने को मिल जाते हैं। काफी टाइम क्या होता है कि इन्वर्टर जो ऐसा डिवाइस है, ऐसा कंपोनेंट है जिसको कि आप 24/7 यूज करते हैं और काफी टाइम वो हिट होके और उसमें काफी ज्यादा इशू देखने को मिल जाता है, काफी बोर्ड वगैरह जो है सर्किट वगैरह होता है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 फैन देखने को मिलता है जिसके कारण ये हिट नहीं होता है और काफी टाइम तक ये आपको चलता देखने को मिल जाता है। तो ये मुझे डबल फैन जो इनका मैकेनिज्म है ये सही लगा। उसके बाद जो मैंने तीसरा जो प्रो सेक्शन में रखा है, और हालांकि मुझे इसे फर्स्ट टाइम में रखना चाहिए लेकिन चूंकि कंपनी इसको इतना प्रमोट करती है इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है। और सबसे बेस्ट जो मुझे ये लगा, इसमें आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। ये एक आपको सोलर पीसीयू जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि इसको इफिशियंसी है ये मैक्सिमम हो जाता है। अगर आप बेसिकली इस प्राइस रेंज में नहीं कह सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट में ये सिंगल इन्वर्टर है अभी तक जिसमें कि आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण इसका जो एफिशिएंसी है वो आपको नॉर्मल जो पीसीयू होते हैं उससे लगभग 40% के अप्रॉक्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है जिसको मैंने रखा है और ये कंसिडरेबल पॉइंट है इस पीसीयू को परचेज करने के लिए, तो इसको मैंने रखना जरूरी समझा। हालांकि इसके बारे में मैं अपने ओपिनियन सेक्शन में आगे बात करूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी होने के कारण ही ये भी चीज़ है, यहाँ पे आपको 24 वोल्ट का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप अगर पैनल परचेज करते हैं तो आपको जो 12 वोल्ट का पैनल होता है उससे बहुत कम प्राइस पड़ता है 24 वोल्ट के पैनल का। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो मैंने इसमें 4th सेक्शन में रखा है, इसका जो प्रो सेक्शन में, यहाँ पे आपको 3 मूड देखने को मिल जाते हैं, जो कि हो गया हाइब्रिड मूड, पीसीयू मूड और स्मार्ट मूड। इससे क्या होता है कि ये तीनों मूड में डिफरेंट क्या है कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके घर में बिजली कम आती है तो आप उसको एक अलग मूड में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिजली होने के बाद बिजली कंटिन्यू बिजली है, आप सोलर मूड, मतलब अगर आप स्मार्ट मूड रखना चाहते हैं जिससे कि आपका जो बिजली का बिल है वो कम हो, तो उसके लिए एक अलग मूड है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो बैटरी मेरा कंजप्शन है वो पहले यूज किया जाए, उसका सोलर का उसके बाद यूज हो और बिजली जो है सो कम हो जिससे कि बिजली का बिल कम आए, तो उसके लिए अलग मूड देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकअप जो है, जो कि आपके रिसोर्स में बैटरी में जो पावर है वो हमेशा यूज होना है, मतलब कि लाइन आए बिजली आए तो आप उसको इजीली पहले चार्ज करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल बचाना है, आपको है कि आपका पावर अनइंटरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरप्शन पावर में नहीं देखने को मिलना चाहिए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों मूड देखने को मिल जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ अनबॉक्सिंग वाले वीडियो है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात नॉर्मली जब कंपनी आप परचेज करते हैं तो ये चीज़ों को आप वहाँ पे देखते हैं। तो इन चीज़ों को बात करके मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो ये 3 मूड देखने को मिलता है, ये एक अच्छी बात है, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको
मैंने टेस्ट किया है। हालांकि आप किसी भी इन्वर्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करके दो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, मीन्स कि आप 12 वोल्ट के दो बैटरी जैसे कि 150 एम्पियर का दो बैटरी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है और 165 एम्पियर के दो बैटरी को मैंने यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट किया है और ये काफी अच्छा काम करता है। और ऐसा नहीं मुझे, जैसे कि आप क्या होता है कि दो बैटरी यूज करके 24 वोल्ट का जब यूज करते हैं इन्वर्टर को, तो उसमें जो टाइमिंग होता है चार्ज करने का और इसका जो टाइमिंग है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला है मुझे। चूंकि इसका जो हाई एम्पियर सपोर्ट करता है, 15 एम्पियर के पावर से ये बैटरी को चार्ज करता है, जिसके कारण बैटरी जो है सो दो बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी चार्ज हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे अगर, हालांकि 200 एम्पियर से ऊपर का बैटरी देखने को आपको नहीं मिलता है मार्केट में, लेकिन अगर आप दो बैटरी कनेक्ट करते हैं, 300 एम्पियर तक का बैटरी को भी कनेक्ट करते हैं, तो आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट में सिंगल MPPT इनेबल्ड, आपको ये सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं कह सकते, इसको PCU आप पावर कंट्रोल यूनिट देखने को मिलता है। और ये एक सिंगल मॉडल है किसी भी कंपनी में जो आपको 12 वोल्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद इन लोगों का जो सर्विस है ये काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें एक कौन सेक्शन में जिसके बारे में बात करेंगे, तो वो मुझे प्रॉब्लम देखने को मिला था। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कंपनी को क्लेम किया और कंपनी ने आके मेरे किट को चेंज किया है। तो इनका सर्विस जो है सो काफी अच्छा है, तो इसको मैं भी बड़ा थम्स अप दूंगा UTL वालों के लिए। चूंकि मैंने जब परचेज किया था तो मुझे डाउट था कि इनका जो सर्विस होगा वो नहीं होगा। और सबसे खास बात यह है कि आपको Tier 3 सिटीज में भी इनका सर्विस देखने को मिल जाता है। चूंकि मैं Tier 3 सिटीज से हूँ, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद लास्ट मैंने रखा है इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको प्रोज सेक्शन में रखूँ या कौन सेक्शन में रखूँ, लेकिन मैंने सोचा इसको प्रोज में भी रखते हैं। और चूंकि प्रोज सेक्शन का लास्ट ये सेक्शन है, तो उसको कौन में भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल DG मोड देखने को मिल जाता है। जिनके घर में DG होता है, मतलब कि डीजल जनरेटर, तो आप इसमें एक मोड दिया गया है जिससे कि बेसिकली क्या होता है कि इन्वर्टर से जब DG मोड में होता है तो बैटरी आपका चार्ज नहीं हो पाता है जब आप DG से करते हैं, क्योंकि उसमें जो फ्लैक्चुएशन है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको इन्वर्टर में एक DG मोड देखने को मिल जाता है, जिससे कि ये ऐसा कंपनी क्लेम करती है कि बैटरी डीजल जनरेटर से भी आपका जो पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसी के तरीके से चार्ज होगा। लेकिन क्या होता है कि मैंने इसको प्रोज और कॉन्स को दोनों में इसलिए रखा, क्योंकि कॉन में इसके लिए क्या है कि आप DG मोड को अगर ऑन करते हैं तो ये IT मोड डिसेबल हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके PCU से कोई IT लोड चल रहा है, स्पेशली राउटर वगैरह चल रहा है, ONT वगैरह चल रहा है, तो अगर आप DG मोड में करते हैं तो जब भी आप DG को ऑन या ऑफ करेंगे तो ये फ्लैक्चुएट होता है और आपके सारे अप्लायंसेस को ये बंद कर देता है। तो इसको इसलिए मैंने इसको प्रो सेक्शन में भी रखा और कॉन सेक्शन में भी रखा। तो ये फर्स्ट इसका कॉन हो गया कि आप DG मोड में अगर आप ऑन करते हैं तो IT मोड काम नहीं करेगा। उसके बाद सेकेंड जो मैंने इसमें आपको कौन रखा है वो भी UPS मोड से रिलेटेड है, IT मोड से रिलेटेड है। इसमें आपको UPS मोड को IT मोड कंपनी कहती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप IT मोड में रखते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन दिन भर में ऐसा आपको एक दो बार देखने को मिलता है कि आपके जितने भी लोड चल रहे हैं, IT लोड चल रहा है, वहां पे आपको ट्रिप कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 बार ये इन्वर्टर आपको पावर कट करेगा तो उसमें से 19 बार ये आपको सही काम करेगा। लेकिन एक बार क्या होता है कि IT लोड को ये फ्लैक्चुएट कर जाती है और आपके सारे लोड को टर्मिनेट कर देता है। तो इसका IT लोड जो है, अगर आपको कोई अप्लायंस IT अप्लायंस चलाना है तो आप इस इन्वर्टर को के लिए आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे कुछ इशू देखने को मिल सकता है, मतलब वो परफेक्टली वर्क नहीं करता है। हालांकि जो मैंने परचेज किया था, मैंने लगभग 1 साल पहले परचेज किया था, तो उसमें जो मुझे देखने को मिला था उससे बेहतर जो उन्होंने किट मुझे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इसका सर्विस मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनको कंप्लेन किया, तो उन्होंने आके इसका जो सर्किट होता है, मेन जो इसका बोर्ड होता है, मदर बोर्ड, उसको आके चेंज कर दिया। तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बेहतर जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी फ्लैक्चुएशन कभी कभी देखने को मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे IT मोड में एक और चीज मुझे देखने को मिला है, इसमें आपको 150 जो जनरली IT मोड का होता है कि 150 वोल्ट अगर है तो वहाँ पे पावर कट देखने को मिलता है जनरल इन्वर्टर में, लेकिन यहाँ पे आपको 170 वोल्ट देखने को मिल जाता है। और आप अगर एक रूरल एरिया में है तो वहाँ पे आपको वोल्टेज का इशू देखने को मिलता है। तो अगर आप IT मोड में रखते हैं देन आपको क्या प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है कि आपके पावर को ये कट कर देता है। कहने का मतलब कि वोल्टेज थोड़ा भी डाउन होगा तो पावर कट कर देगा, और 170 पे ये कट होता है, लेकिन आपको इसको रीवैम्प करने के लिए, मतलब कि अगर फिर से री इनिशिएट करने के लिए आपको 180 वोल्ट तक पावर अगर आएगा देन ये काम करेगा, नहीं तो ये बैटरी से आपके मतलब पावर को, रिसोर्स को यूज करना शुरू कर देता है। तो ये भी मुझे सही नहीं लगा। अगर UTL का कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको चेंज करके और 150 वोल्ट कर देते हैं, क्योंकि 150 वोल्ट पे भी सारे IT लोड सक्सेस कर जाते हैं, सारे IT लोड चलते हैं। उसके बाद जो मैंने थर्ड इसमें आपको
कौन सेक्शन में रखा है वो है इसका आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो नो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। कहने का मतलब कि डिस्प्ले जो है सो ऑलवेज ऑन नहीं होता है। तो क्या होता है कि अगर आप यूज कर रहे हैं कभी तो आपको इसमें जो कलर्स दिए गए हैं, मल्टी कलर्स दिए गए हैं, मल्टीपल कलर्स दिए गए हैं, जिससे कि आइडिया लगता है कि आपका बैटरी जो है सो किस स्टेट में है। लेकिन ये लगभग 20 सेकंड 25 सेकंड पे जलने के बाद ये बंद हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपको चेक करना है तो आपको जाकर किसी बटन को पुश करना पड़ता है, देन आपको ये आइडिया लगता है कि आपका बैटरी जो है सो किस एज में है। बेसिकली बाकी जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उसमें जब बैटरी चार्ज होता है तो उसमें एक इंडिकेटर जलते रहता है, जिससे कि आपको आइडिया लगता है कि आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, या सोलर से भी हो या इलेक्ट्रिसिटी से हो। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये मुझे कौन सेक्शन में लगा। उसके बाद जिनका जो आप अगर ऑन कर दे डिस्प्ले को तो इनका जो डिफरेंट कलर्स है, जिससे कि आपको आइडिया लगता है कि कौन सा आपको मूड चल रहा है। तो इसका जो कलर है ये काफ़ी सिमिलर है, मीन्स कि रेड, ऑरेंज और बाकी इनका जो डीप रेड है या इस तरीके का लाइट ऑरेंज है, ये कलर में आप काफ़ी गौर से जब देखते हैं तो आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर इनको कलर करना ही था तो ये अगर टोटली डिफरेंट कलर रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि उसमें कोई थोड़ा सा इनको कॉस्ट जो होता है वो हाई हो जाता है, लेकिन मेरे समझ से इनको ये करना चाहिए कि डिफरेंट कलर्स जो है, इनके कलर्स जो है सो काफ़ी आपस में ये एक दूसरे से मैच करते हुए कलर है। तो इनको आपको ये चीज़ आपको प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले का जो क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है कि जिसमें कि इसके क्वालिटी को कैलिब्रेट किया सके। कहने का मतलब कि इसमें मुझे कंट्रास्ट जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं जिससे कि इसके कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को हम कैलिब्रेट कर सके। तो ये मुझे चीज़ देखने को मिला। उसके बाद इसमें जो मुझे और एक कौन देखने को मिला, इसका जो मैंने इसका हालांकि प्रो सेक्शन में भी रखा है कि यहाँ पे 2 फैन देखने को आपको मिलता है, जिसके कारण इसका जो सर्किट है वो काफ़ी दिनों तक आपको इफेक्टिव हो जाता है, काफ़ी कूल रहता है ये डिवाइस। मतलब कि आपका जो सिचुएशन जो है सो अगर 35 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान जाता है या उससे भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर जाता है फिर भी ये काफ़ी कूल रखता है। तो ये मुझे सही लगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो इसका जो फैन है वो काफ़ी नॉइजी है। तो अगर आप बेडरूम वगैरह में या कहीं ऐसा जगह पर लगाते हैं जहाँ पे आप नॉइज नहीं पसंद करते हैं, देन आपको ये चीज़ कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे आपको नॉइज काफ़ी देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसमें मैंने जो लास्ट इसका जो कॉन में रखा है मैंने, हालांकि चूंकि एमपीपी टेक्नोलॉजी है और कोई भी आपको यहाँ पे चूंकि इन लोगों का मोनोपोली है और कोई भी कंपनी और भी एमपीपी टेक्नोलॉजी 12 वोल्ट में नहीं बनाती है, इसलिए इसको आप नहीं कह सकते हैं कॉन्सेक्शन। लेकिन फिर भी मैंने रखा है। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। नॉर्मली आपको अगर इन्वर्टर परचेज करते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार में इन्वर्टर देखने को मिल जाता है इस यूज के कारण, और अगर आप पीसी भी परचेज करते हैं तो आपको 6 हज़ार या 7 हज़ार में देखने को मिल जाता है माइक्रोटेक और लेविनस वगैरह का। लेकिन यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 10,000 के अप्रोक्स है, जो कि काफ़ी हाई है। हालांकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक एज इनको देती है, लेकिन फिर भी आपको कह सकता हूँ प्राइस अगर थोड़ा लो होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये हो गया इसके प्रोज एंड कॉन्स सेक्शन की बात। अब अगर हम बात करें मेरे ओपिनियन की कि आपको ये जो पीसीयू है परचेज करना चाहिए या नहीं परचेज करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ों में कंसिडर करने के लिए बोलूँगा। अगर कोई ब्रांड का लोग देख रहा है तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल कलर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी लोग इस कलर को पसंद नहीं करते हैं जो कि येलो है। तो मैं आपको कंपनी को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर एक और ब्लैक कलर या व्हाइट कलर इसमें देखने को मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर्सनली मैं भी ब्लैक कलर को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिंगल कलर देखने को मिल जाता है। हालांकि ये यूटीएल का ब्रांडिंग कलर है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी कुछ और कलर्स इसमें लेके आती तो ज़्यादा बेहतर होता। उसके बाद ये हुए कलर की बात। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले का जो मैंने प्रोज एंड कॉन्स में दोनों में बताया कि किस तरीके का है। अगर डिस्प्ले थोड़ा और बेहतर होता, यहाँ पे आपको डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो थोड़ा और बेहतर होता, कंट्रास्ट रेशियो जो है, ब्राइटनेस रेशियो कैलिब्रेट करने का ऑप्शन होता, तो ये एक इसे और अच्छा बनाता, डिस्प्ले में और कलर देखने को मिल जाता और अच्छा बना जाता। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कि मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगा कि नहीं करूंगा, तो यहाँ पे चूंकि एमपीपी टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है और यहाँ पे आप 1000 वाट के पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक नॉर्मल जो 12 वोल्ट के इन्वर्टर होता है उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ल्यूमिनस के इन्वर्टर में भी आप 1000 वाट के पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 24 वोल्ट के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और जो कॉस्ट होता है उससे थोड़ा सा आपको लो पड़ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बस आपको कंसीडर करना है कि अगर आप आईटी लोड यूज करते हैं देन आपको इसमें इशू हो सकता है। तो आईटी लोड अगर आपको यूज करना है तो अगर राउटर स्पेशली यूज करते हैं, बाकी चीज लैपटॉप वगैरह में तो चल जाएगा, लेकिन राउटर अगर यूज करते हैं तो आपको उसके लिए एक एक्स्ट्रा बैकअप लेना पड़ेगा जो कि राउटर के लिए आता है। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। और ओवरऑल बाकी मुझे परफॉर्मेंस इसका सही लगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो लोड है, ये आपको 700 वाट तक के लोड को ये आपको इजीली मैनेज कर लेता है। 500 जो एचपी का 0.5 एचपी का जो मोटर होता है वो भी इस पे आपको, अगर आपका बिजली पर चल रहा है, सर्ज कर चूंकि उसका सर्ज वोल्टेज होता है, सर्ज करंट होता है वो ज़्यादा होता है, डायरेक्टली आप अगर चलाएंगे तो मैक्सिमम टाइम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बिजली पर चल रहा है और वहाँ से सीधे कट होकर अगर इन्वर्टर पे आता है तो आपको ये चल जाता है।
तो ये सब हो गई बात। तो ओवरऑल आप खुद डिसाइड करो कि मैंने बताया, आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा प्रोज देखना है, कौन सा कॉन देखना है। आप इसका अनबॉक्सिंग देखो और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम चीज़ों के बारे में बात किया है और आप डिसाइड करो कि आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप IT लोड को कंसिडर नहीं करते हैं तो ये था इसका एक इन डेप्थ रिव्यू। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कभी अगर यूटीएल का कोई प्रोडक्ट यूज किया है तो आपको कैसा सर्विस लगा है उसका, और आपने कोई अगर दूसरा पीसी यूज किया है PWM बेस्ड तो उसमें कैसा आपको उसका सर्विस लगा है। और अभी तक आपने वीडियो को देखा है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं मेरे आने वाले किसी नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय।